और जिनका सिलेक्शन नहीं होना है ना भाई, जिसका 10 नंबर है 25 नंबर है, उनको तो 10-10 15 नंबर बढ़ा दिया गया है भाई। यानी कि जिसका सिलेक्शन नहीं होना है उसको ज़्यादा नॉर्मलाइज मार्क्स देके आरआरबी खुश कर दी है। और जैसे ही पीटी डेट आएगी मैं आप लोगों को लाइव वेटिंग उठाने वाला और जो रनिंग करते हैं उसका मैं प्रॉपर वीडियो डालने वाला हूँ, ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो और मैं भी मोटिवेशन के साथ दौड़ूँ। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा इतना 1.3 मार्क्स ज़्यादा है, फिर भी मैं फाइनल सिलेक्शन लेके रहूँगा। इसी मोटिवेशन के साथ मैं दौड़ूंगा और आप लोग को भी दौड़ाऊंगा इस यूट्यूब के चैनल के सहारे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? स्वागत करता हूँ अपना चैनल मिस्टर विनय राज ब्लॉग्स में। जैसे कि आप लोग को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि इसमें हम लोग ये बात करने वाले हैं कि जो रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट जारी हुआ है उसमें कैसे मतलब धांधली हुई है और कैसे मतलब ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि पहले कभी हुआ ना हो। जैसे कि मतलब ऐसे हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन का खेला कुछ अलग लेवल का हुआ है, प्लस में अजमेर का ओबीसी ही गायब कर दिया है। तो मैं पूरा डीपली एनालिसिस करने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के पता चल गया हो कि मैं कुछ कमेंट्स का भी रिप्लाई देने वाला हूँ और मैं गुवाहाटी का कट ऑफ बताने वाला हूँ कि गुवाहाटी में कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है और मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप ये वीडियो जाके आप प्रॉपर देख सकते हैं, आपको पूरा क्लियर पता चल जाएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा चीज़ बताना इम्पॉसिबल होता है। वैसे भी वीडियो लॉन्ग हो जाती है मेरे दोस्त, तो आप इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। और चलिए हम लोग यहाँ पे आराम से डीपली एकदम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कि ज़्यादा मार्क्स वाले को नंबर घटाया गया है मेरे भाई। यानी कि जो 80 81 82 85 इतना जो 80 के करीब नंबर लाने वाले हैं ना, उन लोग का नंबर लगभग 5 6 7 और किसी एक भाई तो बोल रहा था कि मेरा 17 घटा दिया गया है। तो ऐसे नंबर घटाया गया है मेरे भाई। और बात रही कि कम जिनका नंबर है जैसे कि 75 71 65 उनका नंबर बढ़ा दिया गया है। और जिनका सिलेक्शन नहीं होना है ना भाई, जिसका 10 नंबर है 25 नंबर है, उनको तो 10-10 15 नंबर बढ़ा दिया गया है भाई। यानी कि जिसका सिलेक्शन नहीं होना है उसको ज़्यादा नॉर्मलाइज मार्क्स देके आरआरबी खुश कर दी है। और जिनका सिलेक्शन होना है उसको थोड़ा सा मार्क्स 80 के करीब है उसको घटा दी है। और जो उसका मीडियम है 70 75 उसका भी मार्क्स 1 2 मार्क्स 6 मार्क्स बढ़ाकर और उनका पीटी में कॉल ला दिया है मेरे भाई। तो ऐसा आप लोगों को देखने को मिल रहा है, चाहे मेरा चैनल से देखिए या किसी और के चैनल से, ऐसा मतलब रियली में हुआ है। मैं अभी आप लोगों को कमेंट पढ़ के सुनाऊंगा, आपका दिमाग खुल जाएगा मेरे भाई। जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिनका पीटी में कॉल आ गया है, उनके तो बल्ले बल्ले हैं। खैर मेरा भी आ गया है, लेकिन जिनका नहीं भी आया है भाई उसके मतलब लाइफ के साथ पूरा खिलवाड़ हो चुका है, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ। तो आप कुछ मतलब केस भी नहीं कर सकते हैं। और केस इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आरआरबी पहले ही सभी को इन्फॉर्म करती है कि अगर केस करने वाले अगर केस हार जाते हैं तो उसको पूरा खर्चा आरआरबी को देना होगा। इसीलिए कोई डर से अब केस भी नहीं कर सकता है भाई। तो मेरे से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रेलवे को ईमेल कर सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं, उसी से काम बनेगा तो बन सकता है भाई, रिजल्ट हो सकता है। कुछ देर के लिए तो हटा भी दिया था लिंक, लेकिन फिर से सब जारी किया तो वही चीज़ वही कट ऑफ वही स्टूडेंट दिया गया है। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं है कि हटा दिया गया है तो न्यू रिवाइज करेगा। लेकिन आप केस नहीं कर सकते हैं। आप केस कीजिएगा तो आपको प्रूफ और आपको केस जीतना होगा, तभी आपको फ़ायदा हो सकता है, वरना आपको नुकसान ही नुकसान है। तो भाई ये तो पहले ही इन्फॉर्म कर दी है। और बात रही कि कमेंट्स का रिप्लाई, तो मैं कमेंट्स का भी रिप्लाई दूंगा। और अजमेर का बात भाई, देख रहे हैं कि अजमेर में ओबीसी का कट ऑफ दिया ही नहीं भाई, ओनली जनरल का दे दिया 79 और अजमेर का दिया ही नहीं। जैसे कि अजमेर जोन का एक भाई कमेंट किया था, मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ के सुना रहा हूँ। जैसे कि भागीरथी महाब्राह्मण नाम के स्टूडेंट हैं, उनका कमेंट था कि भाई अजमेर जोन से ईवार की कट ऑफ 79 है और मेरा 82 है ओबीसी, लेकिन ओबीसी की कोई कट ऑफ नहीं दी है और ओबीसी की 217 पोस्ट भी थी। तो भाई मैंने भी जाके वहाँ पे रिसर्च किया कि अजमेर जोन में ओबीसी का पोस्ट कितना है, तो 217 पोस्ट थी, जबकि अजमेर जोन में ओबीसी का कट ऑफ कहीं जारी नहीं किया है और पता नहीं बाद में जारी करेगा कि नहीं करेगा। और यूआर का कट ऑफ जारी कर दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि 217 पोस्ट को उसने क्या किया। आखिर ऐसा तो नहीं हो सकता है कि यूआर और ओबीसी का एकदम D2 कॉपी चल जाए कट ऑफ, क्योंकि जो कट ऑफ है ना मेरे भाई, वो पॉइंट से 5 नंबर ज़्यादा तक मैच होना चाहिए। यानी कि मेरा मान लेते हैं कि मेरा मार्क्स कितना है, आप लोग देख सकते हैं कि 78.27985, यानी 5 डिजिट तक सेम होना चाहिए। और ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है कि यूआर और ओबीसी का 0.5 डिजिट तक सेम हो। भलाई इधर वाला सेम हो सकता है कि उसका 76 गया है तो यूआर का ओबीसी का 76 जाएगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन पॉइंट का 5 डिजिट है ना भाई, वो कभी जिंदगी में सेम नहीं हो सकता है। तो अजमेर जोन का ओबीसी का कट ऑफ नहीं दिया गया है, इससे भी थोड़ा सा पता चल रहा है कि यहाँ पे धांधली हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सेम भी कट ऑफ जाएगा लेकिन पॉइंट में जो डिजिट है वो कभी मैच नहीं होता है मेरे भाई। ये आप बात का ध्यान रखिएगा। फिर उन्हीं दिलखुश प्रजापति करके नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने उन्हीं का रिप्लाई दिया
भागीरथ जी का कि मेरा भी 85 है ओबीसी से अजमेर, मुझे ऐसा लगता है ओबीसी के 77 अप्रोक्स गई है कट ऑफ। तो भाई आपका अनुमान सही है, लेकिन उसको तो जारी करना चाहिए ना। अगर सेम भी गया होगा, मान लेते हैं कि पॉइंट के 5 डिजिट भी सेम चला गया होगा, फिर भी तो ओबीसी का जिक्र करना चाहिए कि इतना गया है, फिर भी नहीं किया है मेरे भाई। और एक करण जाट का कमेंट था, इन्हीं का रिप्लाई था कि ओबीसी और योर दोनों एक ही कट ऑफ है। तो भाई एक ही कट ऑफ है, फिर भी तो ओबीसी का देना चाहिए, या तो ओबीसी का सीट ही नहीं वहाँ पे देना चाहिए, ओबीसी को हटा देता, डायरेक्ट लिखता है यूआर एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस, वो ओबीसी का वहाँ जगह नहीं छोड़ता। जो जगह फिर क्यों छोड़ा जब देना ही नहीं था तो। ठीक है मेरे भैया, फिर कहीं नोट में लिख देता कि ओबीसी और यूआर का कट ऑफ सेम है और 0.5 डिजिट तक भी सेम है, तब मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। अब पता नहीं बाद में जारी भी कर सकती है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। और दिलखुश प्रजापति फिर से कमेंट का रिप्लाई दिए, इन्हीं जो करण जाट किए थे उन्हीं का रिप्लाई, मुझे नहीं लगता भाई ऐसा होती तो अलग से मेंशन होती। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई कि अलग से मेंशन होती, सेम भी जाती फिर भी अलग से मेंशन होती। आप देख सकते हैं कि धांधली कहाँ तक हो रही है। फिर भाई ने रिप्लाई दिया भागीरथ जी ने कि दोनों की कट ऑफ सेम तो नहीं जा सकती है। इन्होंने पूरा रियली रिप्लाई दिया कि सेम नहीं जा सकती है। मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ कि कभी पॉइंट से 5 डिजिट तक कोई भी जोन का कट ऑफ सेम नहीं जा सकती, चाहे कोई कैटेगरी हो, एससी ओबीसी यूआर, कभी सेम नहीं जा सकती है भाई। तो ये था अजमेर जोन का, लोग इतना परेशान है ओबीसी को लेकर और यूआर को लेकर, जो कि आप देख सकते हैं कितना खतरनाक धांधली हुआ है। जैसे कि एक भाई का और कमेंट था जिनका नाम है अजय यादव, भैया मेरा 6 नंबर घटा है। सोचिए अजय जी का 6 नंबर घटा है, अगर नहीं भी घटता 6 नंबर रहता तो सोचिए कि उनका कितना ज़्यादा मार्क्स रहता। अब पता नहीं इतना, ये तो मार्क्स नहीं बताए हैं कि मेरा मार्क्स कितना है, लेकिन इनका 6 नंबर घटा है। 6 नंबर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है भाई। जैसे मैंने पीछे वीडियो में बता दिया था कि मेरा दोस्त का 3 नंबर घट गया, उसका पीटी में भी कॉल नहीं आया, मेरे से उसका ज़्यादा नंबर था फिर भी नहीं आया क्योंकि 3 नंबर घटा दिया था। तो ये बात का आप ध्यान रखिए। हिमांशु यादव का कमेंट था जो कि मतलब बहुत भयानक कमेंट था, मतलब इसी से पता चलता है कि पूरा धांधली हुआ है। हिमांशु का कमेंट था, भाई मेरा प्रयागराज जोन में 100% परसेंटाइल है, ठीक है, और मेरा 2.99 ही बढ़ा है, जबकि एक लड़का जो सेम डेट और सेम शिफ्ट से है उसका 7.25 नंबर बढ़ा है। आखिर ये कैसे हो रहा है? और ये भी देखो कि प्रयागराज जोन में अपने शिफ्ट में 1 रैंक है और उस हिसाब से मुझे ज़्यादा नंबर मिलना चाहिए पर नहीं मिला। इनका कहने का मतलब है कि सेम सीट, सेम डेट और सेम एग्जाम, यानी कि तीनों सेम था मेरे भाई, और उस व्यक्ति का नंबर बढ़ा दिया गया है और इस व्यक्ति का उसी शिफ्ट में कम कर दिया गया है। जैसे कि ऐसा नॉर्मलाइजेशन पहले कभी देखने को नहीं मिला है। जैसे कि मैं एनटीपीसी में भी एग्जाम दिया था तो शायद मैंने वीडियो भी बनाया था कि जो शिफ्ट में और जो टाइमिंग में आप लोग का जो डेट में एग्जाम है सेम शिफ्ट में है, तो उसका यदि 5 नंबर बढ़ रहा है तो मेरा भी 5 नंबर बढ़ेगा। पॉइंट का इधर उधर फर्क रहता है, जैसे 0.5 0.6 की उसका कम बढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं हो जाता है कि 7 नंबर उसका बढ़ गया तो मेरा 6 नंबर घट जाएगा। फिर भाई ज़्यादा नंबर लाने का फ़ायदा ही क्या है? मैं 80-85 क्यों लाऊं जब नंबर घट ही जा रहा है? तो इससे अच्छा है ना कि मैं 70-75 लाकर खुश रहूं, ताकि नंबर इंक्रीज होगा, क्योंकि ज़्यादा नंबर लाने पर नंबर ही इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा नंबर लाने का फ़ायदा क्या है? जो 70-75 लाए हैं उनका तो यार पूरा 6-7 नंबर इंक्रीज हो गया है। आप समझ रहे हो? तो मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये भाई का देख सकते हैं कि, और मैं ये भी बता दिया था कि गलत पे कोई इफेक्ट नहीं है, यानी कि जिसका 27 भी गलत हुआ है ना उसका, और जिसका 5 भी गलत हुआ है ना वो सेम नॉर्मलाइजेशन होता है। वैसा नहीं कि गलती पर नॉर्मलाइजेशन होता है। मैं पिछले वीडियो में भी इसका प्रूफ दिया था। अब पता नहीं इस बार कैसे नॉर्मलाइजेशन किया है, ये सबका आंख मतलब हिला देने वाली बात है। सबको मतलब दिमाग फेल चल रहा है कि कैसे कैसे किया है। अब पता नहीं, अब ईमेल करने के बाद अब पता नहीं क्या बाद में रिप्लाई आएगा। और वैसे भी तो अभी सारे जॉब में बहुत सारे स्टूडेंट चले जा रहे हैं तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन मैं ये बता दूं कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा, जिनका 3 से 4 नंबर ज़्यादा है उन्हीं का फाइनल सिलेक्शन होगा, लेकिन ऐसा कहा नहीं जा सकता है मेरे भाई। फाइनल सिलेक्शन उतना ही नंबर पे या फिर थोड़ा बहुत इंक्रीज पे भी हो सकता है, ठीक है। मैं इसका डीपली एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, जैसे पहले वीडियो में भी मैं बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, लेकिन मैं इस वीडियो में धांधली के ऊपर वीडियो लाया हूँ कि कैसे ये धांधली कर रही है। और बात रही कि गुवाहाटी का, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि गुवाहाटी जोन का क्या है। जैसे कि एक भाई दुर्वेश यादव जी यूपी से हैं, उनका कमेंट था, मेरा कमेंट स्क्रीन शॉट ले लो और बाद में याद रख करना आपका फाइनल सिलेक्शन होगा भाई। तो भाई दिल से थैंक यू दुर्वेश जी, अगर मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा तो आपका बात ये को मैं मानूंगा और ये बात मैं आपका सच्चाई के तौर पे रख ले रहा हूँ, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट पे। तो बहुत बहुत थैंक यू मेरे भाई, देखो कमेंट देखकर मुझे अच्छा लगा। और बात रही गुवाहाटी जोन का, तो गुवाहाटी जोन आप जब भी कट ऑफ देखिएगा तो पॉइंट को 5 डिजिट तक देखिएगा। तो गुवाहाटी जोन में यूआर का कट ऑफ
यहाँ पे गया है 02, लास्ट के 5 डिजिट आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। एससी का कट ऑफ यहाँ गया है 73, एसटी का गया है 66 और ओबीसी का यहाँ पे हम डीपली बात करेंगे तो 76.96997 गया है और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे गया है 74.73309। तो मेरा यहाँ पे प्रो रेटेड स्कोर है 78.3333, यानी कि पॉइंट के बाद 5 है और नॉर्मलाइजेशन में मेरा 0.05348 नंबर घटाया है, यानी कि 0.01 नंबर भी नहीं घटा है, मेरे को घटा है 0.05348, यानी कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है मेरा 78.27985 और मेरा यहाँ पे कट ऑफ गया है ओबीसी का 76.96997, यानी का कहने का मतलब है कि अपना कैटेगरी से मेरा मार्क्स 1.30988 ज़्यादा है, यानी 1.3 प्लस मेरा यहाँ पे ज़्यादा है। और अगर जनरल से कंपेयर करें तो जनरल से मेरा यहाँ है 0.65244 नंबर ज़्यादा है, यानी 0.6 नंबर जनरल से ज़्यादा है। तो बहुत भाई लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि भाई आपको कैसे पता कि यूआर से आपका सिलेक्शन हुआ है। तो भाई देखो ऐसा होता है ना कि जैसे कि आपका जितना नंबर है और यदि आप यूआर का जो मार्क्स है वो आप आगे पार कर रहे हैं, यानी क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपको वो ऑलरेडी जनरल में ले लेता है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मेरा है 78 नंबर, यूआर का कट ऑफ गया है 77, तो मेरे को ऑलरेडी जनरल से उठाएगा, क्योंकि जो हाईएस्ट मार्क्स वाले होते हैं उनको पहले जनरल से उठाता है। तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, जिसको जनरल में उठाता है उसको नॉर्मल ओबीसी में हो सकता है और जो कास्ट में है उसी में हो सकता है या फिर जनरल में हो सकता है। ठीक है, तो मेरे को फिलहाल जनरल से उठाया है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको एज रिलैक्सेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भाई आप लोगों ने देखा कि कैसे पूरा धांधली हो रहा है और मैं भी बहुत यूट्यूबर्स का वीडियो देख रहा हूँ। तो भाई जो भी आप देख रहे हैं कि 3 से 4 नंबर इंक्रीज होगा फाइनल में, तो भाई ऐसा कहा नहीं जा सकता है और ऐसा कहा भी जा सकता है जैसे पिछला वैकेंसी के देखकर। तो मेरे को पिछला वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं है भाई, 1% भी नहीं लेना देना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पीटी कट ऑफ इतना गया है जबकि फाइनल में भी उतना नहीं जाता था और पहले 10 गुना 5 गुना ये सब लेता था, अभी तो 3 गुना नहीं लिया। लगता है कि मेरे को 3 गुना से ज़्यादा लिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि गुवाहाटी में स्टूडेंट को लिया है यहाँ पे 4412 स्टूडेंट को लिया है और यहाँ पे सीट है टोटल 2048 को। ठीक है, जिसमें से हम अगर 409 और 409 एक सर्विसमैन को निकाल देते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल सीट बच जाता है 1230 और 1230 का हम 3 टाइम्स करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है मेरा 3690। सोचिए, ये तो 3690 स्टूडेंट को लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिया है 4412, यानी कि 712 स्टूडेंट को एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, तो भाई आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है। अब मेरे को तो पता नहीं, अब धीरे धीरे अब पीटी डेट कब आएगी और जैसे ही पीटी डेट आएगी मैं आप लोगों को लाइव वेटिंग उठाने वाला और जो रनिंग करते हैं उसका मैं प्रॉपर वीडियो डालने वाला हूं, ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो और मैं भी मोटिवेशन के साथ दौड़ूं। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा इतना 1.3 मार्क्स ज़्यादा है, फिर भी मैं फाइनल सिलेक्शन लेके रहूँगा। इसी मोटिवेशन के साथ मैं दौड़ूंगा और आप लोग को भी दौड़ाऊंगा इस यूट्यूब के चैनल के सहारे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो भी मिलेगा आप लोग को रियल और ऑथेंटिक कंटेंट मिलता है और किसी का मैं कॉपी कंटेंट करके नहीं बनाता हूँ भाई, क्योंकि मेरा 100% आप देख सकते हैं जाके कि कट ऑफ मैच किया है और पूरा मेरा देखना है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। तो ये वीडियो आपको जाके देख सकते हैं और आप भी कमेंट कीजिए कि आपका मार्क्स कितना घटा है, आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। और आप लोग रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रनिंग बहुत हार्ड है भाई। अगर ग्रुप 2 में लगभग 90% स्टूडेंट बाहर होते हैं तो रनिंग में बाहर होते हैं, बाकी किसी भी चीज़ में बाहर नहीं होते हैं। ये बात का आप ध्यान रखिएगा, वहाँ जाके आप डायरेक्ट दौड़िएगा तो आपसे दौड़ नहीं होगा। जिनका ज़्यादा मार्क्स रहते हैं वो ज़्यादातर रनिंग में चढ़ते हैं, ये बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाई।